नमस्कार और स्वागत है आज की इस खास चर्चा में। आज हम आचार्य चाणक्य की दुनिया में गोता लगा रहे हैं। उनकी जो कृति है चाणक्य नीति, उसके कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सों को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो अंश है वो जीवन जीने की कला, जिसे आजकल लाइफ मैनेजमेंट कहते हैं ना। हाँ बिल्कुल। उसके बारे में गहरी बातें बताते हैं। देखिए, ये बातें हैं तो सदियों पुरानी, लेकिन हमारा इरादा सिर्फ उनको दोहराना नहीं है। हम ये देखना चाहते हैं कि आज की जो ये तेज रफ्तार जिंदगी है, कभी कभी थोड़ी उलझी हुई सी, हाँ काफी उलझी हुई, उसमें ये सिद्धांत कितने कारगर हैं, कितने प्रासंगिक। क्या ये पुराना ज्ञान आज भी हमें कोई रास्ता दिखा सकता है? तो चलिए इस खोजबीन को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात जो सामने आती है वो रिश्तों को लेकर है, खासकर दोस्ती पर। चाणक्य का एक सूत्र है जो कहता है कि भाई, गलत लोगों के साथ रहने से तो अच्छा है कि इंसान अकेला ही रहे। सुनने में ये थोड़ा तीखा लग सकता है। तीखा जरूर है, हाँ, लेकिन शायद उतना ही सच भी। चाणक्य यहाँ सिर्फ ऊपरी दोस्ती की बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा। उनका जोर इस बात पर है कि आपके आसपास के लोग, आपकी संगति आप पर कितना गहरा असर डालती है। बुरी संगत ऐसे दोस्त जो आपको गलत रास्ते पर ले जाएं या जिनका कह लीजिए चरित्र ठीक ना हो, वो आपको नीचे गिरा सकती है। इसके उलट अगर कोई दोस्त ना भी हो तो कम से कम आप उस नेगेटिव असर से तो बचे रहेंगे। हाँ, ये बात तो है। अकेलापन शायद उस नकारात्मकता से बेहतर है। लेकिन फिर सच्चे मित्र की पहचान क्या है? चाणक्य इस पर भी कुछ कहते हैं। बिल्कुल, वो कहते हैं कि सच्चा मित्र वो है जो मुश्किल समय में, जब आप संकट में हो, तब आपका साथ दे। अच्छा। आसान समय में तो बहुत लोग साथ होते हैं, असली पहचान तो कहते हैं ना, विपत्ति में ही होती है। सही बात। ये सूत्र हमें याद दिलाता है कि रिश्तों की गिनती बढ़ाने से ज्यादा जरूरी है उनकी क्वालिटी पर ध्यान देना, गुणवत्ता पर। हाँ, एक हीरा 100 कंकड़ों से बेहतर है। आज के दौर में जहाँ सोशल मीडिया पर हजारों दोस्त हो सकते हैं, ये बात और भी ज्यादा मायने रखती है। सही कहा कि असल मुश्किल में कौन आपके साथ खड़ा होगा, ये एक तरह से रिश्तों का लिटमस टेस्ट है। गुणवत्ता पर जोर, संख्या पर नहीं। ये एक अहम सबक है। अच्छा, दोस्ती के बाद एक और चीज जिस पर चाणक्य ने बहुत जोर दिया है वो है ज्ञान, शिक्षा, उसकी अहमियत। हाँ, ज्ञान का महत्व। उनका मानना था कि धन दौलत तो देखो अस्थिर है, आज है कल नहीं। बिल्कुल। लेकिन ज्ञान वो एक ऐसी दौलत है जो हमेशा आपके साथ रहती है, जिसे कोई छीन नहीं सकता। और ये सिर्फ किताबी ज्ञान की बात नहीं है ना। हाँ, ये समझ है, स्किल है, अनुभव है, सीखने की जो ललक होती है, इन सब का मिश्रण है। चाणक्य के समय में भी ये सच था, और आज की जो नॉलेज इकोनॉमी है, हाँ, आज तो और भी ज्यादा, उसमें तो ये और भी ज्यादा सच है। सोचिए, आपकी नौकरी बदल सकती है, बिजनेस में उतार चढ़ाव आ सकते हैं, लेकिन आपने जो सीखा है, जो हुनर हासिल किया है, वो आपका अपना है। सही। वो आपकी पर्सनल कैपिटल है, जिसे कोई आपसे ले नहीं सकता। यही आपको समाज में असली इज्जत और आत्मनिर्भरता दिलाता है। पैसा जरूरी है, पर ज्ञान स्थायी शक्ति है। ये आपको बदलती दुनिया के साथ कदम मिलाने की ताकत देता है। ये पर्सनल कैपिटल वाली बात सोचने लायक है। ज्ञान सिर्फ जानकारी नहीं, एक तरह का इन्वेस्टमेंट है खुद में। बिल्कुल, खुद में निवेश। अच्छा, ज्ञान के बाद अगला महत्वपूर्ण बिंदु, समय का मूल्य। आचार्य चाणक्य समय को लेकर बहुत सख्त थे। कहते थे कि जो व्यक्ति समय की कद्र नहीं करता, वो जीवन में सफल नहीं हो सकता। हाँ, और यहाँ सिर्फ समय बर्बाद ना करने की बात नहीं है। अच्छा। चाणक्य का इशारा उससे कहीं गहरा है। वो कहते हैं कि सही समय पर सही अवसर को पहचानना और उस पर तुरंत काम करना, वो सफलता के लिए जरूरी है। उनका एक मशहूर सूत्र है, समय को कभी बेकार ना जाने दें, क्योंकि बीता हुआ पल कभी लौट कर नहीं आता। यह से कहता है कि आलस या टालमटोल की कोई जगह नहीं है। लेकिन क्या इसका मतलब ये हुआ कि हर चीज में जल्दबाजी करनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। जल्दबाजी और सही समय पर काम करने में फर्क है। चाणक्य तो जल्दबाजी के सख्त खिलाफ थे, जैसे कि हम शायद आगे बात करेंगे। हाँ। यहाँ बात है अवसर को पहचानने की। मौके कई बार दरवाजे पर दस्तक देते हैं, लेकिन अगर हम उन्हें पहचानने में या उन पर एक्शन लेने में देर कर दें, तो वो हाथ से निकल जाते हैं। सही। ये टाइम मैनेजमेंट से ज्यादा अपॉर्चुनिटी मैनेजमेंट की बात है। सही समय पर सही फैसला और सही कदम। अच्छा, अपॉर्चुनिटी मैनेजमेंट। इसमें चूक गए तो शायद दोबारा मौका ना मिले। ये हमें प्रोएक्टिव यानी सक्रिय रहने की प्रेरणा देता है। सक्रियता और अवसर को पहचानना, ये वाकई महत्वपूर्ण है। अब एक थोड़ा अलग विषय लेते हैं, जो मुझे लगता है आज के डिजिटल युग में तो बहुत ही ज्यादा प्रासंगिक है। गोपनीयता, सीक्रेसी का सिद्धांत।
प्राइवेसी। चाणक्य की एक सलाह है कि अपनी कमजोरियां, अपनी योजनाएं और अपने निजी जीवन की बातें हर किसी को नहीं बतानी चाहिए। ये सुनकर कुछ लोगों को लग सकता है कि ये थोड़ा ज्यादा सतर्क रहने जैसा है या शायद अविश्वासी होने जैसा। ये पहलू थोड़ा जटिल जरूर है, खासकर आज जब हम सब कुछ शेयर करने के कल्चर में जी रहे हैं। हाँ बिल्कुल। लेकिन चाणक्य की ये सलाह प्रैक्टिकल विजडम पर आधारित है, व्यवहारिक बुद्धि पर। वो इसका कारण भी बताते हैं कि जो बातें आपने भरोसे में आकर किसी को बताई, हो सकता है भविष्य में वही आपके खिलाफ इस्तेमाल हो। अरे बाप रे। इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी पर भरोसा ही ना करें, मतलब ये है कि विवेक का इस्तेमाल करें। सोचें कि क्या बताना है, कितना बताना है, किसे बताना है, बिल्कुल, कहाँ वो रेखा खींचनी है। हाँ, ये संतुलन बनाना मुश्किल हो सकता है, कहाँ वो लाइन खींची जाए। बिल्कुल, और ये रेखा हर किसी के लिए और हर सिचुएशन में अलग हो सकती है, पर मूल सिद्धांत ये है कि आपकी पर्सनल जानकारी, आपकी फ्यूचर प्लानिंग या आपकी कमजोरियां, ये आपकी ताकत भी बन सकती हैं और आपकी कमजोरी भी। इन्हें सोच समझकर ही शेयर करना चाहिए। आज के जमाने में सोचिए, सोशल मीडिया पर हम कितना कुछ शेयर कर देते हैं बिना सोचे समझे। हाँ, ये तो है। चाणक्य की ये सलाह हमें याद दिलाती है कि कुछ चीजें निजी रखना आपकी सुरक्षा के लिए जरूरी हो सकता है, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल। ये आत्मनियंत्रण और विवेक का सवाल है। हर कोई आपकी हर बात जानने का हकदार नहीं होता। विवेकपूर्ण गोपनीयता, ये शब्द ध्यान रखने लायक है। चलिए अब उस बिंदु पर आते हैं जिसका आपने पहले जिक्र किया था, जल्दबाजी न करना। चाणक्य सफलता के लिए धैर्य और संयम को बहुत जरूरी मानते हैं। कहते हैं कि धैर्य ही सफलता की कुंजी है और जल्दबाजी हमेशा नुकसान पहुंचाती है। एकदम सही। और धैर्य के साथ ही जुड़ा है संयम, मन पर और वाणी पर नियंत्रण। मन और वाणी पर नियंत्रण, हाँ। चाणक्य कहते हैं कि सही फैसले लेने के लिए शांत मन और सधी हुई जबान बहुत जरूरी है। सोचिए कितनी बार हम गुस्से में, आवेश में या बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट में कुछ ऐसा कह जाते हैं या कर बैठते हैं, हाँ, जिसका बाद में पछतावा होता है। हाँ, ये तो अक्सर होता है। आवेग में लिए गए निर्णय अक्सर गलत साबित होते हैं। इसीलिए चाणक्य इमोशनल स्टेबिलिटी पर जोर देते हैं। शांत मन से आप स्थिति का बेहतर विश्लेषण कर सकते हैं, सारे पहलुओं पर विचार कर सकते हैं और तब एक सोचा समझा निर्णय ले सकते हैं। इसी तरह बोलने से पहले सोचना, यानी वाणी पर संयम रखना, आपको बेवजह के झगड़ों और गलतफहमियों से बचाता है। ये आज के दौर में और भी महत्वपूर्ण है, जहां एक गलत शब्द या एक जल्दबाजी में किया गया ट्वीट भी बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। बिल्कुल। धैर्य का मतलब आलस नहीं है, बल्कि सही समय का इंतजार करना और तब तक अपने मन और वाणी को नियंत्रण में रखना है। ये एक तरह की मानसिक शक्ति है। धैर्य और संयम ये वाकई अभ्यास की चीजें हैं। सुनने में सरल लगती हैं पर अमल करना काफी चुनौतीपूर्ण। अच्छा, अब एक ऐसे विषय पर आते हैं जो सामाजिक नजरिए से बहुत महत्वपूर्ण है। चाणक्य के समय को देखते हुए समाज में स्त्रियों के स्थान पर उनके विचार काफी प्रगतिशील लगते हैं। वो कहते हैं कि समाज की असली शक्ति स्त्री में निहित है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। वो स्त्री को केवल शक्ति का स्रोत ही नहीं, बल्कि समाज की इज्जत और प्रतिष्ठा का आधार भी मानते हैं। उनका वो प्रसिद्ध कथन याद है ना, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। हाँ हाँ बिल्कुल। जहाँ स्त्रियों का सम्मान होता है वहाँ देवताओं का वास होता है। लेकिन क्या ये सिर्फ एक नैतिक या धार्मिक बात है या इसका कोई गहरा सामाजिक अर्थ भी है? इसका बहुत गहरा सामाजिक अर्थ है। चाणक्य ये समझ रहे थे कि कोई भी समाज तब तक स्वस्थ और समृद्ध नहीं हो सकता जब तक उसकी आधी आबादी यानी स्त्रियों को सम्मान और बराबरी का दर्जा न मिले। जहां स्त्रियों का अपमान होता है, जहां उन्हें अवसर नहीं मिलते, वो समाज अंदर से खोखला हो जाता है। सही बात। ये सिर्फ नैतिकता की बात नहीं, ये एक मजबूत और विकसित समाज की बुनियाद है, नींव है। ये दिखाता है कि आपसी सम्मान, खासकर महिलाओं के प्रति सम्मान, किसी भी समाज की तरक्की के लिए कितना जरूरी है। अगर नींव ही कमजोर होगी तो इमारत कैसे टिकेगी? ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है और आज भी उतना ही, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा प्रासंगिक है। और अब हम आते हैं अपने आखिरी सूत्र पर, जो सुरक्षा और रणनीति से जुड़ा है। हाँ, सतर्कता। चाणक्य का एक साफ निर्देश है, अपने शत्रु को या अपने प्रतिद्वंद्वी को कभी भी कमजोर या छोटा नहीं समझना चाहिए। ये ओवर कॉन्फिडेंस के खिलाफ एक सीधी चेतावनी है, अति आत्मविश्वास के खिलाफ। अक्सर हम अपनी ताकत के नशे में या सामने वाले को देखकर ये मान लेते हैं कि अरे हम तो आसानी से जीत जाएंगे। हाँ, हो जाता है ऐसा। और यहीं पर गलती हो जाती है।
चाणक्य कहते हैं, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो इसका मतलब है कि हमेशा डर कर रहना चाहिए। डर कर नहीं, सतर्क रहकर, अलर्ट रहकर। अलर्ट रहकर, दोनों में फर्क है। अच्छा। सतर्कता का मतलब है कि आप सामने वाले की ताकत और कमजोरियों का सही अंदाजा लगाएं, अपनी तैयारी पूरी रखें और किसी भी स्थिति के लिए तैयार रहें। ये चाहे युद्ध का मैदान हो, बिजनेस की दुनिया हो, खेल का मैदान हो या जीवन की कोई और चुनौती, अपने विरोधी को कम आंकना पहली बड़ी भूल हो सकती है। ये आपको यथार्थवादी मतलब रियलिस्टिक बनाता है और आपको अपनी कमजोरियों पर भी काम करने के लिए प्रेरित करता है। हमेशा चौकन्ना रहना, स्थिति का सही मूल्यांकन करना, यही समझदारी है। सतर्कता न कि डर, ये एक महत्वपूर्ण अंतर है। तो हमने आज चाणक्य नीति के कुछ चुने हुए सूत्रों पर काफी विस्तार से बात की। हमने देखा कि सच्ची मित्रता क्या है, ज्ञान की असली ताकत क्या है, समय का मूल्य कैसे समझें, गोपनीयता क्यों जरूरी है, धैर्य और संयम का क्या महत्व है, समाज में नारी का सम्मान क्यों अनिवार्य है और चुनौतियों का सामना करते हुए सतर्कता क्यों बरतनी चाहिए। ये सारी बातें सदियों पहले कही गईं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे आज के जीवन के लिए ही लिखी गई हो। बिल्कुल, यही इन क्लासिक ग्रंथों की खासियत होती है। उनकी प्रासंगिकता, उनकी रेलेवेंस समय के साथ कम नहीं होती। ये सिद्धांत हमें आज की जटिल दुनिया में भी एक नैतिक और व्यवहारिक दिशा दे सकते हैं। हाँ, ये हमें याद दिलाते हैं कि बाहरी हालात कितने भी बदल जाएं, इंसान का स्वभाव, समाज की डायनामिक्स और जीवन के कुछ मूल सिद्धांत काफी हद तक स्थिर रहते हैं। हाँ। तकनीक बदल सकती है, जीने का अंदाज बदल सकता है, लेकिन ईमानदारी, ज्ञान, समय का सम्मान, धैर्य, विवेक, इनकी अहमियत हमेशा बनी रहती है। सही कहा। ये सिद्धांत हमें सिर्फ सफल होने के नुस्खे नहीं देते, बल्कि एक बेहतर और संतुलित जीवन जीने की राह भी दिखाते हैं। सच कहा। ये सिर्फ नुस्खे नहीं, जीवन दर्शन के सूत्र हैं। और जैसा कि हमारी परंपरा है, हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़कर जाते हैं। आज हमने जिन 7 सिद्धांतों पर बात की, दोस्ती, ज्ञान, समय, गोपनीयता, धैर्य, संयम, सम्मान, खासकर स्त्रियों का, और सतर्कता, इनमें से कौन सा सिद्धांत आपको लगता है कि आज की भागदौड़ भरी डिजिटल रूप से जुड़ी हुई जिंदगी में अपनाना सबसे ज्यादा मुश्किल है? अच्छा सवाल है। और क्यों? इस पर जरूर सोचिएगा। ये आत्ममंथन भी ज्ञान की यात्रा का एक हिस्सा है।